नेताजी की वोट नहीं है। समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, बल्कि अब यह मामला पुलिस की कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन और वायरल वीडियो को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, बंदी वाहन के पास एक शख्स को एसएसपी द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो और फिर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे, इन सब ने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सबसे ज्यादा सवाल उस वीडियो पर उठ रहे हैं जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे बंदी वाहन के पास पहुंचते हैं और हिरासत में मौजूद युवक रवि गौतम को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर यही वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और इसी को लेकर विपक्ष भी सरकार और पुलिस पर निशाना साध रहा है। दरअसल पूरा मामला मेरठ की रहने वाली दलित छात्रा ललिता गौतम से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि 15 मई को वो अचानक लापता हो गई थी। अगले दिन परिवार ने थाने में इसकी सूचना दी। 17 मई को उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र में मिला। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच के दौरान 2 और लोगों के नाम भी सामने आए जिन पर सबूत मिटाने का आरोप लगा, लेकिन परिवार और समाज के लोगों का कहना था कि पुलिस ने मामले में पूरी और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की और इसी मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारी पहले कमिश्नरी चौराहे के पास जुटे और फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे। उनका कहना था कि वो डीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी का यह बयान भी सामने आया कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस वीडियो की हो रही है वो बंदी वाहन का वीडियो है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एसएसपी अविनाश पांडे बंदी वाहन के पास जाते हैं और अंदर मौजूद रवि गौतम को थप्पड़ मारते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर कोई शख्स पुलिस हिरासत में है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पुलिस एक्शन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वहीं हिरासत में ले गए रवि गौतम ने खुद को वकील बताया। पुलिस का कहना है कि बंदी वाहन के अंदर अपने गमछे से वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया। इसके बाद थप्पड़ वाला वीडियो सामने आने से पूरे घटनाक्रम ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। उधर पुलिस के पक्ष की बात की जाए तो वो इससे बिल्कुल अलग है। एसएसपी अविनाश पांडे का कहना है कि मुख्य आरोपी को पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था। उनका आरोप है कि कुछ बाहरी और अराजक तत्व प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ रहे थे। पुलिस का कहना है कि इन्हीं लोगों ने प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम के लिए उकसाया, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी। इनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी
उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर में बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम, जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें मृतका के भाई को कथित तौर पर पैसे और लाइसेंस का लालच देकर आंदोलन तेज करने के लिए उकसाने की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस ऑडियो की भी जांच की जा रही है और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और पुलिस को संयम बरतना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी को भी सड़क जाम करके आम लोगों को परेशानी बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे बवाल के बाद एक बात तो तय है कि ललिता गौतम हत्याकांड अब केवल हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में व्यवहार और वायरल वीडियो और प्रदर्शनकारियों के आरोप की बराबर चर्चा है। लोगों की नजर इस बात पर है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है, वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई होती है और आखिर इस पूरे विवाद में सच किसके दावों के साथ खड़ा दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।